अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि two identical bosons are placed in n infinite square well. दो आइडेंटिकल बोसॉन्स है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में है। दे इंटरेक्ट वीकली विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ ये इंटरेक्शन करते हैं वीकली विद पोटेंशियल। जो उनके दरमियान जो पोटेंशियल है वो है वी ऑफ x1 x2 माइनस ए वी नाट डेल्टा ऑफ x1 माइनस x2। इस पोटेंशियल के साथ ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वी नाट इज कांस्टेंट एंड ए इज़ द वेड्थ ऑफ द वेल। ये वेड्थ है जो 0 to a हम ले रहे हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ए, फर्स्ट ignoring the interaction between the particles, find the ground state and first excited state, both the wave function and associated energies। फर्स्ट पार्ट में हमने ये जो दो पार्टिकल बोसॉन्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है इसको इग्नोर करें। ठीक है, अगर इसको हम इग्नोर कर ले और इसका ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमें चाहिए, बोथ द वेव फंक्शंस एंड एसोसिएटेड एनर्जीज, मतलब इसके वेव फंक्शन भी चाहिए फर्स्ट एंड ग्राउंड स्टेट में, और इसकी एनर्जी भी चाहिए ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, यूज़ फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी टू कैलकुलेट the effect of the particle interaction on the ground and first excited state energies। दूसरा जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट ये है कि अब हमने ये जो दो पार्टिकल के दरमियान जो इंटरेक्शन है इसको इंक्लूड करना है, और परटर्बेशन थ्योरी यूज़ करके हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, और फर्स्ट और जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जीज़ है और वेव फंक्शन है ये हमने कैलकुलेट करनी है। तो अगर इसको स्टार्ट कर ले, फर्स्ट पार्ट इजी है, इसमें इतना मुश्किल बात नहीं है। फर्स्ट पार्ट ये है कि हमारे पास इन टर्म ऑफ पार्टिकल अगर हम दोनों की जो इंटरेक्शन है वो हम ज़ीरो कंसिडर कर ले और ग्राउंड स्टेट को ज़रा देख ले, दो बोसॉन्स है ग्राउंड स्टेट में आ सकते हैं। तो ग्राउंड स्टेट के सबसे पहले हमने इसका फार्मूला लिखना है। जो फार्मूला जो दो बोसॉन्स है इसका जो वेव फंक्शन है, सॉरी फार्मूला नहीं, वेव फंक्शन हमने किस तरह कंसिडर करना है। वेव फंक्शन अगर मैं लिख दूँ x1 x2 बोसॉन्स के लिए, तो ये a1/2 अंडर रूट जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, ये बराबर है psi a of x1 psi b of x2 प्लस psi b of x1 psi a of x2। ये बाय डेफिनीशन जो वेव फंक्शन है, जो हमें पता है कि बाय डेफिनीशन कुछ इस तरह है। अब ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात कर लें, ग्राउंड स्टेट मीन्स के आपके पास ये ग्राउंड स्टेट में है, वन स्टेट में है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है इसको हम किस तरह लिखेंगे। तो ये 1/2 ग्राउंड स्टेट में है, मतलब ये जो स्टेट हमने लिखा था ये ए बी दो स्टेट थे। ठीक है, लेकिन ये एक ही स्टेट में है, तो इसका मतलब तो ये कि एक ही स्टेट में आ गया, वन स्टेट में आ गया, तो ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि psi 1 of x1 psi 1 of x2 plus psi 1 of x1 psi 1 of x2। तो मतलब ये है कि psi 1 of x1 और psi 1 of x1, मतलब उलट करके इसको अगर हम लिख दें तो इसका तो मतलब ये है कि तो ये तो 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट
साई वन ऑफ x1 और साई वन ऑफ x2, कुछ इस तरह बन जाएगा। और इसको अगर आप और देख लें तो ये 2 अंडर रूट साई वन ऑफ x1 साई वन ऑफ x2, अगर दोनों बोजान्स एक ही स्टेट में है तो हमारे पास इसका जो वेव फंक्शन है वो इस तरह हम लिखेंगे। और एनर्जी तो बहुत सिंपल है। एनर्जी अगर ग्राउंड स्टेट की अगर आप लिख लें तो ये तो E1 प्लस E1 दोनों का सेम होना चाहिए, और वो बन जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम ए स्क्वायर, टू कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो सिंपल है। लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का अगर हमने लिखना है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के जो एनर्जी है वो हम किस तरह लिखते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल हमने वही फार्मूला लिखना है जो हमें पता है, और वो ये है कि एक पार्टिकल अगर वन स्टेट में है तो दूसरा सेकंड में होगा। तो इसको अगर हम मैं साई टू लिख दूँ और x1 x2 लिख दूँ, इधर भी हम लिख सकते हैं, तो ये 1/2 अंडर रूट अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ साई वन ऑफ x1। एक और बात हम भूल गए, और वो ये है कि यहाँ पे साई वन ऑफ x1 भी हमें पता है, साई वन ऑफ x2 भी हमें पता है। वो क्या है? वो ये है कि ये हमें पता है कि ये साइन पाई एन वन है, पाई x1 डिवाइडेड बाई ए है, और सिमिलरली ये साइन एन पाई एक्स एन वन है, और पाई x2 डिवाइडेड बाई ए है। तो क्योंकि ये टू ये हमारे पास जो वेव फंक्शन है ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है, तो आप लोग इसको फाइनली इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो ये साई वन ऑफ x1 सिमिलरली साई टू ऑफ x2 प्लस साई टू ऑफ x1 साई वन ऑफ x2, ठीक है। और फिर इसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, एक n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 1 है, तो सिर्फ और सिर्फ हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है, और वैल्यू कुछ इस तरह है कि साई वन x1 ये हमारे पास साइन पाई x1 डिवाइडेड बाई ए, अच्छा, और सिमिलरली साइन ये 2 पाई x2 डिवाइडेड बाई ए हो जाएगा, और प्लस साइन ये आपके पास 2 पाई x1 डिवाइडेड बाई ए, और सिमिलरली साइन पाई x2 डिवाइडेड बाई ए। तो ये आपके पास ये हो गया। और फिर अगर आपको एनर्जी भी फर्स्ट एक्साइटेड में चाहिए तो ये आपके पास E1 प्लस E2, तो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम ए स्क्वायर प्लस ये इधर n1 है तो इसलिए हम 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एम ए स्क्वायर, इसको ऐड अप कर ले तो आपके पास वो एनर्जी आ जाएगी।